क्या दिल्ली सरकार का खजाना वाकई खाली? नई सरकार जो मिली उसके पास कोई पैसा नहीं? ये सवाल क्यों? क्योंकि दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया कि दिल्ली के खजाने में अब पैसे नहीं। फिर सवाल ये कि दिल्ली का खजाना आखिरकार कहां गया? किसने खाली किया? किस मद में खाली किया? इस बयान के मायने क्या हैं और निशाने पर कौन? ये बयान सामने आया तो पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा और कहा कि चुनावी वायदों से भागने के लिए रेखा गुप्ता ने ये बयान दिया। दिल्ली का खजाना खाली, बीजेपी आप में सियासत जारी। चुनावी वादे पर टकरार, टारगेट घोटाला, भ्रष्टाचार। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने को लेकर दिल्ली की सियासत में वादा बनाम वादा खिलाफी की जंग तेज हो गई है। पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का खाली खजाना बीजेपी सरकार को सौंपा। तो दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने रेखा गुप्ता के आरोपों पर पलटवार किया। जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। जो दिल्ली सरकार का बजट 2015 में 30,000 करोड़ का था, वो 10 साल में 2024-25 का बजट जो मैंने दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया वो 77,000 करोड़ का हो गया। दरअसल बीजेपी ने जिन वादों के दम पर सत्ता की सीढ़ी चढ़ी थी, उन्हीं वादों के चक्रव्यूह में विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया है। महिलाओं के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी आर पार के मूड में नजर आ रही है। सड़क से सदन तक आतिशी की अगुवाई में विपक्ष का हल्ला बोल जारी है, जो इस बात का इशारा कर रहा है कि विधानसभा में सियासी तकरार आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाली है। हमने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से आग्रह किया है कि 8 मार्च का वादा जरूर पूरा किया जाए। पहली कैबिनेट का वादा तो तोड़ दिया गया है। मोदी जी की गारंटी झूठी साबित हो चुकी है, लेकिन जो 8 मार्च की गारंटी थी, हम ये उम्मीद करते हैं कि 2500 रुपए दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 8 मार्च तक जरूर आएंगे। बहाना तो कोई कुछ भी बना सकता है, लेकिन जो वादा किया था उसे पूरा करना चाहिए। अब तो इनकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार भी है और दिल्ली सरकार तो है ही, तो कहीं से भी लेके आए। हमें तो सम्मान चाहिए, महिलाओं को सम्मान दे। जो इन्होंने घोषणा की 2500 रुपए देंगे, साथ में इन्होंने घोषणा की थी हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, वो भी इनको चाहिए। भाई जो वादे किए वो पूरे करें ना। हमने जो वादे किए थे हमने पूरे किए, अब इनकी सरकार आई, ये अपने वादे पूरे करें। इस बीच बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली का खजाना सच में खाली है? आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 में जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तब दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ का था। लेकिन जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो साल 2022-23 के लिए 74,900 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। साल 2023-24 में दिल्ली का बजट बढ़कर 75,800 करोड़ का हो गया था और 2024-25 के लिए दिल्ली का बजट 77,000 करोड़ का था। इस बीच कल दिल्ली विधानसभा में सीएजी की पेंडिंग सभी 14 रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की गलत शराब नीति के कारण दिल्ली को 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी का कहना है कि सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हो जाएगा कि दिल्ली का खजाना खाली कैसे हुआ। ये जो दिल्ली के साथ छल किया गया है, जो दिल्ली की दुर्गति की गई है, जो दिल्ली वालों का पैसा लूटा गया है, बर्बाद किया गया है, तो भ्रष्टाचारियों को जनता ने सजा दी है, अभी अदालत भी सजा देगी। शायद उनको लगा कि इस रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा है जो जनता के बीच नहीं जाना चाहिए और कुछ डैमेजिंग चीज़ें हैं। जैसा लग रहा है कि जो पैसा है, जनता का पैसा है, उसका कहाँ यूज़ हुआ, किस प्रकार से यूज़ हुआ। देश में इतिहास में पहली इतनी करप्ट और बेईमान सरकार थी कि जिसके खिलाफ कैग की रिपोर्ट के लिए विजेंद्र गुप्ता जी को हाईकोर्ट जाना पड़ा। पर देखिए अब परमात्मा इंसाफ करता है, हमें सरकार बनी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कहना रहा है कि जिसने जनता का खाया है, भ्रष्टाचारी थे इसलिए, और इसलिए ये समझ लीजिए जिसने जनता का खाया देना पड़ा। साफ है दिल्ली में खजाना वर्सेस वादा की लड़ाई आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। साथ ही दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद हंगामा मचना तय है।
दिल्ली से जी मीडिया के लिए राहुल मिश्रा की रिपोर्ट।